जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार प्यारे से कमेंट में बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। तो चलिए इसी के साथ इसी उम्मीद में हम लोग पहुंच चुके हैं कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है कि पखावत शब्दांश किस क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। अच्छा, ओडिसी में भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ को ये समर्पित नृत्य हैं। इसमें जो मुद्राएं होती हैं वह त्रिभंग होती हैं। गुफा, इसकी जानकारी उदयगिरी गुफा में मिली थी। और इसकी जो शुरुआत जो होती है, यानी ओडिसी नृत्य का शुरुआत जो होती है मंगलाचरण स्टेप से होती है और अंत जो होती है मोक्ष स्टेप से होती है। अच्छा, मोक्ष स्टेप्स के समय ही क्या जाता है थारीझम नृत्य। कौन सा? थारीझम नृत्य, ध्यान रखिएगा। इसी में कि ज्यामितीय जो पैटर्न होती हैं, ज्यामितीय पैटर्न को क्या कहा जाता है? संचल मूर्ति कहा जाता है। अच्छा, ओडिसी के अन्य नाम क्या है? ओडिली। क्या नाम है? ओडिली नाम है। इनके जनक गुरु पंकज चरण दास हैं और इसके अन्य वाद्य यंत्र जो है ओडिसी के मंजीरा, पखावज और ढोल। सबसे ज़्यादा ये नाम याद रखिएगा, गुरु पंकज चरण दास, ठीक है। अच्छा, इसके अन्य कलाकार जैसे कि केलुचरण महापात्रा ले लेते। इसे पद्म जो विभूषण मिला है 2000 ईस्वी में, और ये 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण पाने वाले पहले ओडिसी व्यक्ति थे। केलुचरण महापात्र ने ही 1993 ईस्वी में सृजन स्कूल खोला था, ठीक है। तो चलिए हम एक बात बता देते हैं कि आपको इस जो ये हैंड रिटन PDF है यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं डेली, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, WTA क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को किस संधि से? मराक्का संधि से हुई थी। WTO का जो पुराना नाम है ITU 1947 में था, इंटरनेशनल ट्रेड और यूनियन जो था, और इसी ITU को 1948 में गेट कर दिया गया, जिसका नाम हो गया क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिटरी एंड ट्रेड हो गया, ठीक है। 1948 में ये नाम था गेट, ठीक है। अच्छा, एक आता है और संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना जो हुई है वह स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। इसमें जो 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन है। अच्छा, EU यूरोपियन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसकी स्थापना 1958 में रोम की संधि से हुई है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन को एक बार नोबेल प्राइज़ मिल गया है, कब? 2012 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियन कौन थे? कौन है? तो विनोबा भावे। कब मिला था? 1958 ईस्वी में। अच्छा, विनोबा भावे का संबंध बुदान आंदोलन से है। बुदान आंदोलन 1951 में। क्या कहीं पर ज़मीन मिला था इनको? यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन था वो लेकर के उसे जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको दे देना, ये बुदान आंदोलन था। तो मिला था उसको पोचमपल्ली तेलंगाना में मिला था दान। अच्छा, इसे भारत रत्न विनोबा भावे को 1983 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। मैग्सेसे अवार्ड से जो है और संबंधित हैं, तो कौन सा मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित हैं? फिलीपींस के जो 3rd राष्ट्रपति थे मैग्सेसे, उसी की याद में मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ये 31 अगस्त को दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। मैग्सेसे अवार्ड टोटल 5 क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, इसकी स्थापना 1957 में, और 1958 में किसे मिला था? तो मिला था, अभी हम लोग पढ़े हैं, विनोबा भावे को। अच्छा, CD देशमुख को कब मिला? 1959 में। मदर टेरेसा को 1962 में। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा, गुजरात में। अच्छा, कौन सा है? तो NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है। ये 2018 में बन गया है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में है। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो कितने शहरों में शुरू हो गए हैं? 11 शहरों में शुरू हो गए हैं। रेलवे एक्ट 1905 में आया था। अच्छा, रेलवे जोन टोटल वर्तमान में 18 हैं। 19वां मेट्रो जोन कोलकाता कहा जाता है। एक सवाल आपसे ये है, आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कलकत्ता में मेट्रो पहली बार कब चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ादी के बाद भारत में जनसंख्या एक्ट वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। तो कब आया था? तो 1948 में आया था, ठीक है। किस भारतीय शहर की सबसे पहले जनगणना की गई थी? तो ढाका उस समय भारत का हिस्सा था। 1930 में हेनरी वाल्टर ने किया था, ठीक है। अब आता है सेंसस जो है जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है।
7वीं अनुसूची का विषय है, संघ सूची का जो विषय है, ठीक है, ये 7वीं अनुसूची में आता है और संघ सूची का विषय है, ठीक है। इसके उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार के पास है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 246 याद रखिएगा। पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में, पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में। रिपन का कार्यकाल ध्यान रखिएगा 1888 से 1884। उस समय पहली नियमित जनगणना के समय जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। उस समय जनगणना आयुक्त WM थे और एक है RA गोपाल स्वामी भी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनब्रेकेबल पुस्तक मेरी कॉम की लिखी हुई है और ये मुक्केबाज एक है। मेरी कॉम जो है ओलंपिक 2012 में गोल्ड मेडल भी जीती थी। अच्छा, आइए बुक को देखते हैं हम बारी बारी से। PV सिंधु की कौन सी बुक है? शटलिंग टू द टॉप। इंदिरा नाई की माई लाइफ इन फुल, ठीक है, माई लाइफ इन फुल। सानिया मिर्जा की अगेंस्ट ऑड्स। अच्छा, प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की। गोल्डन गर्ल PT उषा की। वॉर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर जो कि एक जिम्नास्ट है, इसकी पुस्तक है। मिताली राज की अनगार्डेड है। मारिया सारापोवा के अनस्टॉपेबल हैं। नाओमी ओसाका जो कि एक जापान की हैं। हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हालांकि क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन यही था कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस आर्टिकल में है? तो हम डायरेक्ट लिख दिए आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध कितने वर्ष के बच्चों को? तो 14 वर्ष तक के बच्चों पर काम करने पर रोक है, ठीक है। अच्छा, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एक्ट कब आया था? 1986 में। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। फंडामेंटल राइट जो हैं ये कौन कौन से जो हैं इंडियन को प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये पांचों आर्टिकल जो हैं ये सिर्फ इंडियन को प्राप्त हैं और बाकी जो भी फंडामेंटल राइट में हैं आर्टिकल वो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट जो होते हैं, भारतीय न्याय प्रणाली में जो रीट हैं वह रीट में हेवियस कॉर्पस का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय जो संविधान में है पांच प्रकार के रीट जारी करता है न्यायिक प्रणाली में। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करते हैं। कितने रीट? 5 रीट जारी करता है। 5 रीट में पहला जो आता है हेवियस कॉर्पस जो है, हेवियस कॉर्पस का क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त, यानी 24 घंटे के अंदर स्वशरीर अदालत में पेश करना होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है परमादेश है, यानी हम आदेश देते हैं। तीसरा अधिकार परीक्षा है, किस अधिकार से? चौथा है उत्प्रेषण यानी मांग लेना और पांचवा है प्रतिषेध यानी कि मना करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधानों को क्या है? तो किसी भी न्यायालय में लागू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। अभी तुरंत बताया आपको 5 आर्टिकल जो इसमें से नहीं, वो दूसरा था। ये DPSP जो है आर्टिकल 36 से 51 है। ये कहाँ से लिया गया था? आर्टिकल आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान जो है उसमें आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था, ठीक है। ये जो DPSP है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका क्या उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अच्छा, DPSP को अनूठा विशेषता किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। और DPSP को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र KC वेयर ने कहा है। बैंक का सुविधा अनुसार दे चेक KT शाह ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? खासी। कौन सा? खासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देख लेते हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। कोल विद्रोह 1831 से 32 में झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह आपको पता होनी चाहिए, बिरसा मुंडा जो कि झारखंड से संबंधित है, 1895 से 1900 तक चला था। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, मुंडा विद्रोह को, ठीक है। खासी विद्रोह हुआ था 1839 से 1833 में, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 राजमहल पहाड़ी झारखंड में, जिसमें 4 व्यक्ति संबंधित हैं, सिंधु, भैरव, चंद और कौन्हू, ठीक है। भील विद्रोह 1812 से 19 तक चला था। वेलुथम्पी विद्रोह केरल में 1808 से 1809 तक। उका विद्रोह 1840 में। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में 1844 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में
1879 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। रानी गैल्डिल्यू मणिपुर से संबंधित है, जिसे क्वीन ऑफ नागर कहा जाता है। ठीक है। फकीर विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में हुआ था 1776 से 1877 तक। फकीर विद्रोह चिराग अली और मजनून शाह के द्वारा। पाइका विद्रोह उड़ीसा में बख्शी जगबंधु के द्वारा हुआ था। ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 ईस्वी तक। इसका जिक्र मिलता है आनंद मठ, एक बुक है जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया है, और आनंद मठ बुक के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है। ओहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक चला था, गोमधर कुंवर के द्वारा। और पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833 पश्चिम बंगाल में, इसके द्वारा करमशाह एंड टीपू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। राजा राम मोहन राय, इसका संबंध किससे? सती प्रथा से है। ठीक है, हम डायरेक्ट मिला दिए इसमें। 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। उस समय वेंटिक थे वायसराय के रूप में। ठीक है। 1830 में ये बंगाल में हुआ था। ठीक है। 1830 में मद्रास एवं बम्बई में इसे समाप्त किया गया। इसका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, 510 ईस्वी का जो एरन अभिलेख है। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में ड्राफ्ट डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लागू कैनिंग के द्वारा तैयार किया गया था। कर्नल सिलीमैन जो कि ठगी प्रथा से संबंधित है। बहरामजी मालाबारी बाल विवाह प्रथा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, फिर मिलान कीजिए। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में केशव चंद्र सेन ने किया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराव पांडुरंग, प्लस में इसके साथ थे आरजी भंडाकर और एमजी रनाडे भी थे। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस। आर्य समाज 1875 में लाला हंसराज और दयानंद सरस्वती। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में जो है एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी? यानी कि ऑप्शन के अनुसार महानदी था उसमें, लेकिन वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो गंगा नदी घाट जो है, गंगा नदी का घाटी बेसिन सबसे बड़ी है। ठीक है। ये कितना महानदी के? तो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस महानदी का जो उद्गम होता है सिहावा पर्वत धमतरी जिला जो कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसका प्राचीन नाम चित्रोपतला है। ठीक है। जल इसका कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरता है इसका पानी। अच्छा, सहायक नदी कौन सा है? शिवनाथ है, अरपा है और जोक है महानदी की सहायक नदी। महानदी पर एक बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये नर्मदा और ताप्ती, ध्यान रखिएगा, ये सतपुरा श्रेणी की नदियाँ हैं। ठीक है। ताप्ती नदी जिसका उद्गम मुल्ताई हिल्स बैतूल जिला मध्य प्रदेश में, ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक मैकाल पर्वत पे है, ये भी अपना जल कहाँ? अरब सागर में ही गिराती है। अच्छा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि सबसे बड़ी नदी ये है। ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, इसकी लंबाई कौन सी है? 1312 किलोमीटर है। अच्छा, ये एमपी और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। इस पे बांध है सरदार सरोवर बांध गुजरात में, इंदिरा सागर बांध गुजरात में, ओंकारेश्वर और बरगी बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, तापी नदी पर उकाई बांध भी है गुजरात में और काकरापारा भी बांध है गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का सबसे बड़ा है। कितना है ये? इसका जो गोदावरी का जल गिरता है, गोदावरी नदी का बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है नासिक महाराष्ट्र से होती हैं। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो क्या बोलना है? कावेरी बोलना है। ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? भीमा, डान, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। नदी जल विवाद महाराष्ट्र, ये जो डिस्प्यूटरी है नदी जल विवाद, कृष्णा नदी का जल विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। किसमें नहीं है? ओडिशा में नहीं है। अच्छा, इस पे बांध है नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में, अलमाटी बांध कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर ही स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में 2 बार किया गया था। कब कब? 1 जुलाई और 3 जुलाई को। ठीक, अवमूल्यन का होता है अपना मूल्य घटाना ताकि दूसरा देश के व्यापारी व्यापार कर सकें। ठीक है, गवर्नर एस वेंकट रमन थे उस समय। और भारत का आर्थिक सुधार वर्ष किसे कहा जाता है? 1991 ईस्वी को। ठीक है, अच्छा, पहली बार रुपयों का अवमूल्यन कब हुआ था? 19 सितंबर 1949 को। उस समय गवर्नर वेनेगल रामाराव थे। ठीक है, दूसरी बार 1966 में 6 जून 1966 को, जिसके गवर्नर पीसी भट्टाचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है 21 है, वर्ष 2016 के अंत में पीएम मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की? विमुद्रीकरण। क्या क्या था? विमुद्रीकरण। 8 नवंबर 2016 को ये रात 8 बजे लागू हुआ था। ये इसका उद्देश्य था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, जो जाली करेंसी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को लागू करना, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, इसमें 15.41 लाख करोड़ रुपए बंद किए गए थे, लेकिन रिकवरी कितना हुआ? 15.31 लाख रिकवरी हुए। ठीक है, इसमें करोड़ भी आएगा, सीआर करोड़ भी जगह लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कितना परसेंट हुआ? 98.96% ये रिकवरी होगी। ठीक है, इसमें जो है 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया। ठीक है, नोट बदलने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2016 ईस्वी को। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, जिसके कारण इसको इस्तीफा भी देना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाया। बुक ओवर ड्राफ्ट इसकी एक पुस्तक आती है। अच्छा, 2000 रुपये की नोट जो चलाया गया था, वो पहले तो आपको बताना है कि 2000 रुपये के नोट पर किस चीज़ का चित्रांकन किया गया था। इसका फ़ोटो था, सीधा समझिए आप। तो इस नोटबंदी 19 मई 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी 2000 रुपये के नोट को बंद किया गया 19 मई 2023 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, विदेशी मुद्रा विनिमय एक्ट फेरा जो है 1973 में आया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी मुद्रा को विनियमित करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। फेरा की जगह आया फेमा। ये फेरा था विदेशी मुद्रा विनियम। उसके बाद आया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपये का है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आया था। इसमें मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के जब हो जाता है तब 2 लाख रुपये दिया जाता है, या 1 लाख रुपये यानी आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख रुपये। ये भुगतान 12 रुपये प्रति वर्ष की दर से किया जाता है। ठीक है, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना होना चाहिए, मानधन योजना 2019 में। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू किया गया था। अच्छा, पीएम वय वंदन योजना कब का है? 2017 का, 60+ एज के लिए था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान की बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। m क्या है? मास है, v क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, तो 1/2 इंटू मास कितना है? 2 kg और वेलोसिटी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 गुना 30 ये कटाएंगे तो ये 900 जूल। जूल क्यों लिखे? क्योंकि ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 गुना 10⁻23 होते हैं, जिसे 1 मोल कहा जाता है। अच्छा, मोल किसका ऐसा मात्रक आपको कमेंट में जरूर बताना है आपको, मोल किसका ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा, इसे आवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। इतना को 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है, क्या कहलाता है? बाहरी परत। ये जो परत होती है इसका बाहरी परत क्या कहलाता है? वाल्कन कहलाता है। ये जो बीज होता है, बीज में जो ऊपर आता है इसको तना कहा जाता है, जो प्रांकुर से विकसित होती है। और जो जड़ें होती हैं उसे मूलांकुर कहा जाता है, जिससे कि क्या बनता है? जड़ बनता है। अच्छा, तना जो होते हैं, तना 3 प्रकार के होते हैं। एक वो भूमिगत जिसे आलू, एक होते हैं अर्धवायवीय और एक होते हैं वायवीय। भूमिगत को बांटा तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक कंद होते हैं, जैसे आलू हो गए, प्रकंद हल्दी अदरक हो गए, सलकंद प्याज लहसुन हो गए और धनकंद अरबी या जिमी कंद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन अमाशय से निकलता है। ठीक है, लाइपेज वसा को विखंडित करता है, टाइलिन लार में पाया जाता है और इमाइलेज स्टार्च को विखंडित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है कहाँ स्थित किया गया है? तो हरियाणा में। अच्छा,
पहला हड़प्पा संग्रहालय कहाँ पर? राखी गढ़ी में। पहला हड़प्पा संग्रहालय राखी गढ़ी में। पहला जो खुला संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क न्यू दिल्ली में। अच्छा, भारत का पहला डूबता संग्रहालय हुमायूं कब्र नई दिल्ली में है। फर्स्ट पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह जहाजरानी एंड जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो मनु भाकर बनी है। ये किस मंत्रालय के अंतर, ये जो जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय कौन सा है? सर्बानंद जो सोनेवाल है, ये इसके मंत्री हैं बर्तमान। अच्छा, टाटा मोटर्स के कौन है? विक्की कौशल है ब्रांड एम्बेसडर। एसबीआई के एमएस धोनी है। बीपीसीएल नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया आयुष्मान खुराना। पूमा पीवी सिंधु। खो खो वर्ल्ड कप का सलमान खान और बिस्लरी का कौन सा? दीपिका पादुकोण है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 28वें राष्ट्रमंडल भारत करेगा। अच्छा, एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर? फ्रांस में किया गया। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकीकरण शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। हिंद महासागर सम्मेलन जो होगा मस्कट ओमान में होगा। ठीक है, तो सर की तरफ से दिया गया HW था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में हुआ? वह प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में रिसर्च करें। ठीक है, तो हालांकि आधे का प्रश्न हम दे दिए कि 8 से 10 जनवरी 2025 तक चला था, भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। अब आपको कमेंट में प्रश्न बताना ये है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो एक अच्छे स्टूडेंट के नाते और एक भाई के नाते आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।